बच्चों कैसे हैं? आशा करता आप लोग बढ़िया होंगे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो त्रिकोणमिति का प्रयोग के बारे में देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 है और ये 5 नंबर के लिए आने वाला है और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये सवाल आपका इजी भी है और 5 नंबर भी देने वाले हैं। और जो इंपॉर्टेंट का है इसका हम लोग लाइव क्लास में आपको बता चुके हैं कि कौन कौन सा चैप्टर में मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा में इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर हमको वीडियो देख रहे हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि हम लाइव में बता चुके हैं कौन सा मतलब आपके इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इसका जो उपयोग इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला, तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। पहले भी हम लोग जो चैप्टर नंबर 8 था इसमें त्रिकोणमिति का यूज थोड़ा सा बारे में पढ़े थे हम लोग, और उसमें किस तरह से इसका आविष्कार हुआ था, कौन सा देश में इसका आविष्कार हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस थोड़ा सा किए थे। लेकिन ये जो चैप्टर है इसका हम लोग प्रयोग मतलब रियल जिस तरह से प्रयोग करना होता है, किस तरह से इसका यूज करते हैं, किस तरह से इसको प्रयोग में लाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका उपयोग हम लोग पहले ही बता चुके हैं, हम भी बता रहे हैं कि इसका उपयोग जब बहुत बड़े बड़े ऊंचा मतलब बिल्डिंग रहता है या बड़े बहुत ऊंचा खगोल, इसलिए इसका सबसे ज्यादा यूज खगोलीय विद में किया जाता है। मतलब जैसे ग्रहों को ग्रह से चंद्रमा की दूरी नापने में किया जाता है। आप मान के चलिए हम लोग का सूरज है, सूरज के चारों ओर ग्रह घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये पृथ्वी घूम रहा है, यहाँ से इतना दूरी है कि नहीं, इसका दूरी हम लोग रस्सी से लेकर मापने जाएंगे या इस सेंटीमीटर से या मीटर से मापने जाएंगे? होगा हम लोगों का संभव है? पॉसिबल है हम लोगों का? ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग त्रिकोणमिति के सहायता से हम लोग इसका उपयोग जरूर से जरूर कर सकते हैं। इसको हम त्रिकोणमिति से इसको माप सकते हैं। आशा समझ में आ रहा है कि त्रिकोणमिति क्या है? मतलब जब ये सूरज है, इसके जब दूरी है, ये ऊंचा दूरी, तो उसको जब दूरी को मापेंगे या उसकी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगों की ऊंचाई को नापेंगे तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। जैसा अगर मान के चलिए अगर नक्शा बनाना है, अगर भूगोल में किसी मानचित्र बनाना है, तो अक्षांश और देशांतर जो लैटिट्यूड होता है और ये होता है, उसका जो हम लोग किस तरह से उसके दूरी को हम लोग रस्सी से लेकर तार से लेकर रस्सी से माप सकते हैं? नहीं माप सकते ना। उसमें हम लोग किसका उपयोग करेंगे? उसमें हम लोग इसका उपयोग करेंगे त्रिकोणमिति का। किसका उपयोग करेंगे? त्रिकोणमिति का। देखिए इसमें हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की बात होगा कि एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। एक उन्नयन कोण और एक क्या है? अवनमन कोण। आशा करता समझ में आया है। देखिए अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला है आप लोगों को। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण होता क्या है, किस तरह से होता अवनयन कोण और उन्नयन कोण, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए मान के चलिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हम लोग खड़े, एक वस्तु खड़े हैं, ठीक है, ये मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है इसी तरह से, और यहाँ पे मान के चलिए कुतुब मीनार है, कुछ मीनार है, ठीक है, यहाँ पे वो मीनार है, एक इसका है, ये एक मीनार है, ठीक, और ये हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जब इसका ऊंचाई अगर बोलेगा कि इसकी ऊंचाई आपको दिखाइए हमको, तो उस ऊंचाई किस तरह से मापिएगा आपका? अगर इसका लेंथ मापने बोलेगा तो किस तरह से हम लोग रस्सी लेके चलो भाई मीटर में रस्सी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर मापने जाएंगे? नहीं, हम लोग उसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। देखिए जब हम लोग इसको हम लोग देखें इस मीनार को, तो ये वाला देखने वाला कोण होगा कि नहीं होगा? ये दृष्टिकोण होगा, और इसके जो सामने वाला जो कोण बनाएगा ये क्षैतिज कोण, और ये जो इसके जो बीच वाला जो कोण बनता है इस कोण को कहता है उन्नयन कोण। इस कोण को क्या कहता है? उन्नयन कोण। आशा करता समझ में आया है। जब हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे, जब हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखें और जब मेरे आंख के जो सीधी जो रेखा बना है, उस रेखा के जो कोण बना है दोनों के बीच में, वो जो कोण बना उस कोण को क्या कहता है? उन्नयन कोण। आशा क्लियर है आप लोगों को कि उन्नयन कोण किसे कहता है? जो हम लोग ऊंचे देख रहे हैं और जो सामने पूरा कोण बन रहा है उसको क्या कहता है? उन्नयन कोण। और अवनमन कोण किसे कहता है? देखिए अवनमन कोण जैसा मान लीजिए यहाँ पे खड़े हम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और हम मतलब पहाड़ से ऊंचे पहाड़ है, ये ऊंचा पहाड़ है, उस ऊंचे पहाड़ का हम नीचे से देख रहे हैं, हम इस गेंद को देख रहे हैं, ठीक है, इस गेंद को हम देख रहे हैं, तो ये देखिए इसका तो सीधा सीधी कोण होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग नीचे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जब नीचे वाला ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है अवनमन कोण। इसको हम क्या कहते हैं? अवनमन
अवनमन कोण किसे कहते हैं? जब हम लोग नीचे देखेंगे और नीचे कोण से जब देखिए हम ऐसा करके देख रहे हैं किसी चीज को, जैसे हम मोबाइल को देख रहे हैं, तो ये हमारा आंख है, आंख के सामने एक कोण बनता है कि कोण नहीं बनता, हम लोग को सामने को आंख में कोण बना, और इसके जो नीचे वाला कोण बनेगा, ये नीचे वाला कोण को क्या कहेंगे हम लोग? अवनमन कोण। आशा करता समझ में आ गया है। तो जब इस आशा करता समझ में आ गया है तो क्लियर है, तो हमको कमेंट कीजिए, हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है पूरा इंपॉर्टेंट सवाल आपको बना के भेज देंगे। जय हिंद, जय भारत।